अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को बहुत बड़ा सलाम। आज नई क्लास के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लेसो टूल और पॉलीगॉन लेसो टूल। दो टूल जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है वो आप इसे सीख नहीं सकते। तो चलिए करते हैं शुरू। आप ये सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे जो है जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दो टूल जो है वो जो हम डिस्कस करेंगे नज़र आएंगे आज, लेसो टूल और पॉलीगॉन लेसो टूल। ये जो तीसरा टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल, इसके लिए हम सेपरेट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो सेपरेट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त टूल भी है और वैल्यूएबल भी है। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे आगे जाके। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ देखेंगे लेसो टूल और पॉलीगॉन लेसो टूल। जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलेक्ट्रिकल मार्की टूल, तो ये एक तरह से जो प्री सेट जिस तरह से चीज़ होती है बनी बनाए टूल थे, उसी तरह से हम इनको जो है वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये जो लेसो टूल है और पॉलीगॉन लेसो टूल है, इसको थोड़ा सा आप फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 100% एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलती, लेकिन एक रफ से जो है वो क्विकली आप रैंडमली जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। किस तरह से अभी करते हैं शुरू। सबसे पहले हम करते हैं जी लेसो टूल। इसकी शार्ट की आपको नज़र भी आ रही होगी, एल है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये कि जो है वो पिक्चर है, इसकी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहें तो इस तरह से आप जो है वो एक रफ सी जो है वो रफ से जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल डी करके इसको मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो चेहरे के ऊपर चला गया था। तो इस तरह से आप इसकी रैंडमली जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले वाले टूल में बने बनाया था एक रेक्टेंगुलर शेप थी, लेकिन इसमें इस तरह से जो है वो आप ये चीज़ इस तरह से आप जो है वो एक रफ सी जो है वो सिलेक्शन ले सकते। इसमें आप देख रही हैं 100% नहीं है, थोड़ा सा मज़ीद आप इसको एक्यूरेट बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट आपको फिर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप इस तरह से रफ से सिलेक्शन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। आप सेम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड भी डिलीट कर सकते हैं, इसको दूसरे किसी जो है वो लेके जाना चाहिए कैनवस के ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे अभी मैं एक नया कैनवस ओपन करता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर अगर लेके आना फॉर एग्जांपल आपने, तो कैसे मूव टूल पे ऊपर आएंगे, मूव टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक किया और क्लिक करके आप इसको यहाँ पर आके इस तरह से ड्रैग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका साइज़ कम या बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल टी के बाद यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे इसकी मैं कर देता हूँ 50, और कम करना चाहिए तो मैं कर देता हूँ 30, और इस तरह से जो है वो इधर ओके किया तो ये यहाँ पर आपके प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा जैसे पहले लेक्चर में भी देखा था कि अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिलीट करना चाहिए तो प्रेस कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे, डायरेक्टली डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके ख़त्म किया। अगर इसके सिलेक्शन को ख़त्म करना हो तो कंट्रोल डी सेलेक्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर दोबारा लेसो टूल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जब आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ मज़ीद 4 ऑप्शन ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, आइकन से भी जाहिर हो रहा है कि ये जो इस नेक्स्ट की है, इससे क्या है कि दो सिलेक्शन को आप एक साथ अगर डील करना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके ये इसकी एक सिलेक्शन ली। ठीक है, और इसके साथ ये जो मग पड़ा हुआ है, अगर इसको भी आप एक साथ जो है वो डील करना चाहते हैं तो फिर किस तरह से, तो इस तरह से मिला के एक और जो है वो मैं सिलेक्शन लेता हूँ। तो आप इसको जब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको अगर इसको अगर सेलेक्ट किया होगा तो ये देख रहे हैं कि दो सिलेक्शन यहाँ एक साथ होगी। अब अगर मूव टूल पर सेलेक्ट करता हूँ तो इसको जब मैं मूव करना चाहूँगा तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक साथ जो है वो मूव होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड किया वापस और कंट्रोल डी किया डी सेलेक्ट करने के लिए, दोबारा लेसो टूल पर क्लिक किया। इससे आगे दो मजीद आपको जो है वो आप ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है, जब इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप दो सिलेक्शन लेते हैं इस तरह से, एक ये सिलेक्शन ली, ठीक है, और एक ये सिलेक्शन ली इस तरह से, तो क्या कर रहे हैं कि दूसरी वाली जो सिलेक्शन है वो पहले वाली सिलेक्शन को माइनस कर रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये देखेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो आप चाहते हैं कि इसको इधर से माइनस करें ताकि बिल्कुल 100% ये आपको जो है वो मिले एक्यूरेसी। तो यहाँ पर क्लिक किया तो देख रहे हैं ये माइनस हो रहा है। ठीक है, और मज़ीद अगर यहाँ से भी इसको माइनस इस तरह से करना चाहिए तो क्लिक करेंगे तो ये साथ साथ
होगा। तो ये सिलेक्शन को मज़ीद इस तरह से एक्यूरेट भी बना सकते हैं और कुछ जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो ऑप्शन आपको नजर आएगी, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आइकन से भी जाहिर हो रहा है कि दो सिलेक्शन का जो मिडिल वाला हिस्सा है वो सिर्फ आपके पास रह जाएगा, बाकी सारा जो एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक सिलेक्शन ली हुई है और एक सिलेक्शन में इस तरह से और लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों सिलेक्शन का जो मिडिल वाला हिस्सा है जहाँ पर दोनों कॉमन मिल रही हैं वो रह जाएगा आपके पास। कंट्रोल डी करके खत्म करता हूँ और एक सिलेक्शन ये ली। अब ये जो सिलेक्शन लेयर हूँ, ये देखें दो सिलेक्शन के दरमियान में जो सिर्फ फेस का कुछ हिस्सा रह गया ये वाला, तो सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन भी आपके पास है। और नेक्स्ट बात आगे है जी फीदर। फीदर से मुराद है कि जो सिलेक्शन ले रही है, सिलेक्शन का कंट्रोल डी जैसे मैं इसको खत्म किया, तो ये जो सिलेक्शन ली आपने इसको जब कट करेंगे तो इसका जो एज है उसको अगर आप साफ करना चाहते हैं तो ये फीदर यहाँ पर जीरो है, जिसको आप बढ़ा देंगे तो ये जो एज है इसके वो आपके थोड़े से आपके जो है वो साफ नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आगे ये जो दो मजीद ऑप्शन दी हुई हैं इसके ऊपर सेपरेट क्लास होगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल से जो है वो स्टडी करने वाली चीज़ है। तो ये हो गया आपका लेसो टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने अगर रफ से कोई सिलेक्शन लेना हो, दो सिलेक्शन को एक साथ डील करना हो, या दो सिलेक्शन को जो है वो का कुछ पार्ट अपने अरेज करना है, दो सिलेक्शन का मिडिल वाला पार्ट लेना है, तो इस तरह से आप तमाम चीज़ें जो है वो लेसो टूल से डील कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे ये हमारे पास कार का एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हम जो है वो क्विकली सिलेक्शन लेते हैं यहाँ से इस तरह से, तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ये मैंने एक जब सिलेक्शन ली, मूव टूल लिया, इसके बाद इससे इस तरह से ड्रैग करके हम नए कैनवस के ऊपर जो है वो ला सकते हैं इस तरह से। फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसकी जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो कम करेंगे इस तरह से। ओके पर प्रेस करेंगे, ये प्लेस हो जाएगा। अब अगर आपने मज़ीद इसका कम या ज़्यादा करना है आपने इसका साइज, तो पहले आपको जैसे बताया था कि इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें ताकि इसकी जो पिक्सल हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अब इसके बाद कंट्रोल टी करेंगे, इसको इस तरह से पकड़े कम या ज़्यादा करेंगे तो उसकी पिक्सल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी, वो नहीं घटेंगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टूल हम देखते हैं जी। लेसो टूल के बिल्कुल नीचे है पॉलीगॉन टूल। ये शेप से भी आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। ये जो होता है इस तरह से जो शेप है जो स्ट्रेट लाइंस के अंदर, उसको जो है वो सिलेक्शन करना हो तो फिर जो है ये पॉलीगॉन लेसो टूल जो है वो लिया जाता है। जैसे अभी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो आ रही है ये। तो इस तरह से क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन में जो है वो सिलेक्शन दे देगा इस तरह से। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट। और दोबारा करते हैं, जैसे एक ये लिया, इधर दोबारा एक एंकर इधर इस तरह से ऐड किया तो देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है। तो अगर इस तरह से रॉन्ग हो तो आपने सिंपली क्या करना है, डिलीट प्रेस करना है, तो वो सिलेक्शन आपकी ख़त्म कर देगा। इधर दोबारा क्लिक किया, एक सेलेक्ट अगर इधर मैं क्लिक करता हूँ तो रॉन्ग है, तो डी प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्शन आपने ली हुई है, जो क्लिक किया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर इसी तरह से इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ये जैसे ये हमारे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, इस तरह की इसमें सिलेक्शन लेनी हो तो ये पॉलीगॉन लेसो टूल जो है ये हमारे पास है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको आगे पीछे मूव करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक हो गई। आज के लेक्चर में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, लेसो टूल और पॉलीगॉन लेसो टूल, इनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक हो गया जी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।